इस चैनल को मैं बंद कर दूंगा, मैं नहीं चलाऊंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह सुबह मौसम का हाल कुछ ऐसा ही, कल रात हुई है तगड़े वाली तूफान और बारिश। बैठे हो हमारे यहाँ पे वो टब करनी है आज टंकी मैं टब में भर रहा हूँ, इसको साफ कर सकें अच्छे से। कुछ पानी में यहाँ भर रहा हूँ ताकि पक्षी भूखे न रह जाए प्यासे। ड्रम भर रहा हूँ यहाँ पे ताकि हमें भी पानी मिलता रहे। टंकी वाले भैया आएंगे, फोन किया था, फिर कह रहा टंकी को खाली कर देना। मैंने कहा कुछ सेव कर लेता हूँ नीचे कुछ ऊपर, फिर दोपहर को तो आ ही जाएगा। मैंने फोन किया उनको, नहीं पानी तभी तो मैंने उस नीले ड्रम में भर लिया ना, सेव रख लिया, स्मार्ट माइंड यूज किया। हाँ लाइट वो तूफान है ना आज, इसलिए रख लिया। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी जस्ट शावर वगैरह लिया है और अभी वेट कर रहे हैं हम टंकी वाले की। सुबह उठ चुके हैं कि टंकी वाला आएगा, हमारी टंकी साफ करेगा। फिलहाल मम्मी यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं खाना, क्योंकि सुबह तो पूजा कर रहे थे ना। सुबह उठ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हमने भी कर लिया, लेकिन आप लोगों के साथ तो हम मंदिर में आशीर्वाद लेने गए नहीं। सब अच्छा सा करना। गाइस बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बड़ी विंडो होने का हमारे यही फायदा है, ठंडी ठंडी हवा आती रहती है इधर से। ये देखिए गाइस, खाना खाते हैं। खाने में आज भिंडी, दही, बैंगन। ये वाले बैंगन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। आज लस्सी नहीं बनाई मम्मी ने। ये खाना खुना खा लिया गाइस, फिलहाल निकलते हैं। ठीक है मम्मी बाय। क्या व्लॉग देख रहे हो मेरा? लाइक कर देना, ठीक है। अपनी फेवरेट जगह पे बैठ के देख रहे हैं मम्मी। चलिए गाइस निकलते हैं फिलहाल। हाँ गाइस आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो को भी लाइक करना, पिछली वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना। हमारे 96.5 होने वाले हैं जल्दी, और 1 लाख करना है जल्दी जल्दी इस साल। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेके चले, छोटे लेके चले हैं, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स में ना बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं। चलिए निकलते हैं। और मौसम देखिए भाई कितना प्यारा हो गया, स्पेशली ये गुलाब के फूल कितने प्यारे लगते हैं यहाँ पे। सडन प्रोग्राम बन गया, हम 17 सेक्टर की मार्केट में घूम रहे हैं। मैं हिमांशु जी, राहुल जी के साथ बहुत प्लान किया कि हम वीडियो शूट, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो इनका मन नहीं होता, जब इनका मन होता तो हमारा मन नहीं होता है। जल्दी करेंगे जल्दी और आज 17 सेक्टर काफी खाली खाली सा है, शाम के टाइम रश होता है। पहले हमने सोचा कि चंडीगढ़ जाएंगे, बट हमने नियरेस्ट कोई काम था तो हम यहीं पे आगे 1.5-2 घंटे वेस्ट करने हैं, यहीं पे कर लेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। तो कल के व्लॉग में गाइस मैं गया हुआ था चंडीगढ़, रात को लेट हो गया आते हुए, तो जिसकी वजह से मेरा व्लॉग फिर से नहीं आया। और मैंने सोचा कि आज ही कर लेते। गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है, फैन बंद किया हुआ, फैन जैसे ही बंद होता है मक्खियों को मौका मिल जाता है, फटाफट से अंदर आ जाती है। मैं चंडीगढ़ निकल गया था तो ना मैंने सोचा कि टंकी वाले भैया पीछे से आएंगे, टंकी साफ कर देंगे। उनको इतने फोन किए, सुबह मैंने कॉल किया था, कह रहे मैं आ रहा हूँ 10 बजे, लेकिन इतने कॉल किए वो नहीं आए, ना आज आए ना पिछले कल आए। मैं तो ऐसे ही सुबह मेहनत करता रहता। मम्मी बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं और मैंने खा लिया है, लस्सी पी रहे हैं साथ में, क्योंकि लस्सी इन दिनों में बढ़िया होती है। रात का खाना खाते हैं। खाने में ले लिया शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी मम्मी ने, साथ में दही पकौड़ी तुम्हारा रेगुलर चलता ही है, और चपाती। गाइस पता नहीं आजकल मैं व्लॉग बहुत कम बनाता हूँ, है ना। अभी जस्ट खाना वगैरह खाया, खाने दिखाया है इस व्लॉग में, है ना। 3 बार खाना दिखाते हुए मैंने। चलिए खाना खाते हैं, 3 टाइम तो खाना दिखा दिया हमने। और बस ऐसे ना व्लॉग बनाने को मन नहीं कर रहा था, अजीब सा लग रहा है। और आज गाइस थोड़ा सा मैं बाहर गया हुआ था किसी के संस्कार में, इसलिए थोड़ा टाइम वहाँ पे भी लग गया। आप बोल रहे हो ना कि कंचन के वीडियोज़ क्यों नहीं आते, तो मैं बता ही दूँ कंचन के वीडियोज़ शायद अभी डालूंगा, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि उसका पुराना डाटा पड़ा हुआ है 5-7 मिनट का, मैंने भी उसमें ऐड ऑन नहीं किया, नया उसने कंटिन्यू नहीं किया। एक्चुअली उनकी रिश्तेदारी में ना किसी उनकी बुआ के बेटे की, मतलब कि कम एज का था, 32-33 अप्रोक्सीमेट, तो कुछ ऐसे ही, तो जिसकी वजह से ना उनके घर में मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे, क्योंकि हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनलेस तो नहीं है। उनका मन ही नहीं कर रहा। मैंने कोई बात नहीं, आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी बड़ा इंसिडेंट है, यहाँ पे मैं शेयर नहीं करना चाहता, और जब माहौल अच्छे हो जाएंगे सब बट मैं आज देख के आया, मेरे भी आंखों में ना रोना आ रहा था जब जो हो रहा था ना, वो क्या कहते हैं संस्कार, तो 4-5 साल का बेबी था, वो कर रहा था। मेरे को अपना टाइम आ गया याद, जिस पापा मैंने कहा चलो हम तो फिर 20-21 साल के थे, और छोटा सा बेबी था वो, तो चलो उसको क्या पता है ना, जब बड़ा होगा फिर पता चलेगा। लेकिन काफ़ी आंखों से ना पानी सा निकल रहा था। भगवान ऐसा ना करे, है ना। ठीक है, इंसान ज़िंदगी में आया है, जाना तो है ही है, लेकिन एक प्रॉपर एज पे, और बच्चे भी बड़े हो जाएं, समझ आ जाए। अब ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ जब मैं देखता हूँ ना, ऐसे उनको बीच में चले जाते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। चलिए जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, लेकिन कभी कभी भगवान के ऊपर जाता है कि भगवान क्या करते हो आप, छोटे छोटे बच्चे यार,
चलो छोड़ो, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। बहुत टाइम बाद हमारे घर में ब्रेड आई है। मम्मी का सुबह मन कर रहा था कि मेरे को ना सैंडविच खाने हैं। मम्मी कह रहे बाहर से खाए हो बहुत टाइम हो गया। मेरे को अच्छा लगा कि मम्मी का मन था कि मैं बाहर खाना खाऊँ। मम्मी जाएंगे, आजकल ना थोड़ा तूफान चले, अभी भी तूफान चला हुआ बाड़ी में बाहर, तो इसकी वजह से, नहीं तो मन तो था। कोई बात नहीं, फिर जाएंगे खाएंगे, क्योंकि मैं भी अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाला हो चुका हूँ। बाहर का खाना कम ही पसंद करता हूँ, लेकिन मम्मी का मन किया है, जल्दी हम बाहर खाना खाएंगे, हल्का फुल्का जो लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले मम्मी को सुबह हम ये सैंडविच रोल बना के खिलाएंगे। फिर जाते अपनी फेवरेट वाली जगह। पता नहीं गाइस आज ना क्या हो रहा है मेरे साथ ना, एक तो लाइव करना है, बहुत टाइम हो गया लाइव नहीं किया, मन कर रहा है लाइव करें। और तैयारी आज ना पता नहीं सारा दिन से मैं ना बहुत ज़्यादा, पता नहीं शायद बहुत डर सा महसूस कर रहा हूँ। बहुत सी बातें ना मेरे माइंड में घूम रही है, जिसकी वजह से ना दिल कहते हैं ना कम हो जाना, वो चीज़ हो रही है। अंदर ही अंदर ना घुट रहा हूँ और डर रहा हूँ। ऐसे एक डर सा बैठा हो, पता नहीं मेरे साथ क्या नया होने वाला है। और ऐसा नहीं कि मैं डरता हूँ उन चीज़ों से कि क्या कुछ नया हो जाएगा कि मैं डर रहा हूँ, नहीं, फेस करूँगा और मुझे भी पता है। लेकिन फिर भी कि होता है ना यार, क्या यार ये कब तक ऐसी लाइफ चलती रहेगी, ऐसे ही होता रहेगा, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बस ऐसी चीज़ें और कुछ नहीं। दिल में बातें हैं, छुपाने को छुपा भी सकते हैं, लेकिन रखा है। और गाइस एक बात और मेरे दिल में आई, मैं आप सोचो कि ये चैनल ना जल्दी हमारा 1 लाख जब हो जाएगा ना, और उसके बाद कुछ टाइम तक, वो कुछ टाइम क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। मैं कब तक इस चैनल पे काम करूंगा, फिर उसके बाद इस चैनल को मैं बंद कर दूंगा, मैं नहीं चलाऊंगा। फिर ऐसे नहीं कि यूट्यूब छोड़ के भाग जाएंगे, यूट्यूब छोड़ी ना छोड़ना हर एक इंसान का काम है। सोशल मीडिया पे कायम रहना, अपनी बातों को रखना, झूठ सच ना बोलना, और एक अच्छा मैसेज देना, ऑडियंस को अपने साथ जोड़ के रखना। और हमारी प्यारी ऑडियंस कितनी प्यारी है, हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल से, और हमने इतना प्यार बनाए रखा हुआ है। नहीं तो अगर आपको मेरे में कुछ ऐसी कमियां दिखती होती, झूठी मकारता दिखती होती, शायद आप लोग मेरे को इतना प्यार ना देते। लेकिन आप लोगों का प्यार मेरे को मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ इतनी अच्छी अच्छी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, एक मर्यादा के साथ हमें समझाते हैं, और हम समझते भी हैं और अपनी गलतियों का एहसास भी करते हैं। और कभी कभार जब लगता है कि हमें छेड़ा है बहनों ने, तो हम भी फटाफट से झट से जवाब दे देते हैं। जैसे लास्ट वाले चैनल में कि लेजी नहीं हूँ, ठीक है, ये तालमेल बना रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपसे कनेक्शन बनता है, बस एक कंटेंट भी बन जाता है। साफ सी बात है, हर एक क्रिएटर अपने कंटेंट के लिए काम करता है, लेकिन हम कंटेंट के साथ साथ अपने इमोशंस भी आप लोगों के साथ रखते हैं। ना गलती करेंगे, अगर जिंदगी में गलती करते हैं तो हम यहीं पे दिखाते हैं, भगवान करे गलती करवाए ना, और हमारी माताएं बहनें हमें झट से फटाफट से समझा देती है और हम समझ जाते हैं। इतना अच्छा हूँ अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदार में, कभी किसी ने मेरे को रोका नहीं कि तूने ये गलत किया, ये गलत किया। और आज तक ना ही मैंने किसी को गलत बोला। बहुत चीज़ें सोच समझ के बोलनी पड़ती है, सालों साल तक मैंने वेट किए, और उसके बाद कुछ बातें जो जायज़ किस तरीके से रखनी पड़ती है वो रखी है। और बहुत सी बातें कुछ ऐसी थी जो मैंने अपने रिलेटेड बातें की है, भाई वो तो हक है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, अपनी बातों को रखना। और आज तक मैंने, अगर मेरे को यूट्यूब में कमाना ही है ऐसे झूठ सच बोल के, तो जो मर्जी बोल लो, बट ठीक है, ईमानदारी से चले हुए, इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हाँ, मैं बात कर रहा था कि एक टाइम है, एक तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी मेरी लाइफ में, तो इस चैनल को मैं बंद कर दूँगा। प्रॉमिस रहा, चाहे 1 लाख होने से पहले, चाहे 1 लाख होने के बाद, बट हम चाहते हैं कि 1 लाख हो जाए और इस चैनल पे हम अपना सिल्वर प्ले बटन ले। और उसके बाद ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब से चले जाएंगे, नहीं, हमारा जो नया चैनल है उस पर काम करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़िंदगी में आपको एहसास दिलाए ना, कुछ आपको उन चीज़ों को छोड़ दो, मूव ऑन करो, आगे निकलो, अच्छी लाइफ जियो। और ये चैनल डिलीट तो नहीं होगा, लेकिन इस पे काम नहीं करेंगे हम, एज इट इज़ पड़ा रहेगा, वरना डिलीट नहीं होगा। इस चैनल को हम छोड़ेंगे मीन्स मतलब इस पे एक्टिव नहीं रहेंगे, हम नए चैनल पे एक्टिव हो जाएंगे। इस चैनल पे एक्टिव तभी तक है जब तक हम जुड़े हुए हैं तारों के साथ। उसके बाद ये चैनल यहीं पे है, क्योंकि इसमें मेरी बहुत सी चीज़ें हैं आज तक जो मैंने बोली है, रखी है। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि उन चीज़ों को मेरे को डिलीट करना पड़े, हटाना पड़े। वो एज इट इज़ पड़ी हुई है, वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी सालों साल, ताकि फ्यूचर मेरे को भी दिखता है कि कल को फ्यूचर कैसा होगा, क्या चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम करेंगी। तो ये मेरी वीडियोज़ है जो पड़ी रहेंगी आने वाले न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए, या फ्यूचर समझो आप, है ना, मेरी बातों को रखेगी।
क्योंकि बार बार इन्हीं बातों को बोल बोल के अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मैंने आज तक चीज़ें बोली, क्योंकि कब तक जस्टिफिकेशन देता रहूँगा। अब जितना जस्टिफिकेशन दे दिया है पुराने वीडियोस में, दे दिया है, कुछ गर्म माहौल में कुछ ठंडे माहौल में, मौके के हिसाब से, है ना। तो अब बार बार नहीं, अब नए चैनल पे हम एक्टिव हो ही गए हैं, और बट उस पर जो नए व्लॉग्स होंगे हमारे उधर आया करेंगे आने वाले टाइम में, यहाँ पे नहीं। बाकी आप लोगों का प्यार चाहिए जो कि आप दे रहे हो, यही आज सोचा, और दिल बहुत दुखा हुआ था। एक तो चलो मैं जाके आया हूँ, मैंने आपको इंसिडेंट बताया एक छोटे बेबी को देख के, दूसरा पता नहीं अंदर से ही ना मेरे को एक अजीब सा लग रहा है, अजीब सा, क्यों पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना, कुछ क्या है, क्यों, शायद कहीं ना कहीं घर की जिम्मेवारियाँ, जहाँ अकेला हूँ, ये करती है। वैसे डरता नहीं हूँ, आज तक ज़िंदगी में जो चीज़ें आई है, पहाड़ आए हैं, फेस कर रहा हूँ, आगे भी करता हूँ, बट सोचता हूँ कि कब तक मेरी लाइफ ऐसी चलती रहेगी। थक जाता हूँ कभी कभी, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद होता है ना, कहते हैं ना कि हर कोई इंसान की कोर्ट कचहरी में तो बूट घिस जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये तो ऐसी है। इंसान कब तक भागता रहे, कब तक, है ना। एक टाइम पे आके जो गुस्से होते हैं वो मन मार के शांत कर लिए जाते हैं, और चीज़ों को उन्हीं जगह पे छोड़ के आगे आगे मूव ऑन हो जाते हैं, और ना ही उन्हीं चीज़ों में दोबारा से बंदा अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है। ऐसी कुछ बातें थी और कुछ नहीं आई। बाकी आप क्या कहते हो? हमारी माताएं बहनें बढ़िया है, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, अच्छा लगता है। बाकी ज़िंदगी कब तक ऐसे चलेगी मेरे को कुछ नहीं पता, खुद ही परेशान हो जाता हूँ सोचता। इसलिए मैं दोपहर को थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ, फ्रेंड्स के पास चला जाता हूँ, ऑफिस के काम ऑफिस चला जाता हूँ। अब जल्दी मेरे को 21-30 मेरी कोर्ट हियरिंग है, मेरे को कुछ अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, 30 के लिए प्रिपेयर होना है, वो से डॉक्यूमेंट मैंने तैयार करनी है। क्योंकि आपकी म्यान ऐसे होनी चाहिए ना कि जैसा बार आए वैसा आप फटाफट से उस चीज़ को फेस कर सको, ऐसे। और बहुत से कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाले काम है मेरे को अपने एडवोकेट के साथ। एक तो मेरे को एफिडेविट बनाना, वैसे तो मैंने बना ही लिया, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है। एफिडेविट क्या लास्ट टाइम मेरे को बोला था शायद, मेरे को क्या, हमको एसेट्स एंड लायबिलिटी वाला एफिडेविट देना है। मेरे को एसेट्स तो है नहीं मेरे पास, और लायबिलिटी बहुत है, वो देना है मेरे को, वो बनाना है मैंने, और वो सबमिट करवाना। 30 को जाएंगे शायद, यही 30 को क्या होगा, यही शायद मेरे को डर सता रहा है ना। होता है ना, चाहे आप जीत रहे हो या हार रहे हो, लेकिन डर तो डर ही होता है ना। किसको पसंद है? एक टाइम सोचते होते क्या उम्र है, किन चक्करों में पड़े हुए हैं, कहाँ। चलिए, कहते हैं कि जब उखली में सिर दे ही दिया तो डरना क्या। अगर लाइफ मुकद्दर ऐसे ही लिखे हैं तो डरने क्यों। लेकिन हाँ, खुश भी होते हैं कि झुक कर, बिना गलती की हुए माफ़ी मांग कर, बिना गलती की हुए सिर झुकाकर, अंकुश की फैमिली को नहीं चलना आता, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन सिर उठाकर, बस। वो चलिए गाइस, क्या बातें करो, बहुत सी बातें दिल में छुपाई हुई है। धीरे धीरे करेंगे शेयर, आप भी यहीं पे हो, हम भी यहीं पे, मन की बात है, कर लेते हैं हम आपके साथ। बाय बाय।